हम लोगों में एक कमेंट्री और चली कि क्या ये चुनाव वेवलेस है। आज जब उड़ीसा में आपकी 3 पब्लिक रैलीज देखी तो हमको भी थोड़ा अंदाज लगता है कि लाइव है कार्यकर्ता और जनता का अपना एक्चुअल रिस्पॉन्स। तो उड़ीसा आपके लिए एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की तरह से क्या एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने रख रहा है? स्वाभाविक रूप से उड़ीसा तो है ही। हम वहाँ पर हमारे अपने बूते पर सरकार भी बनाने जा रहे हैं। हम 15 से 17 के बीच में सीटें भी जीतेंगे लोकसभा की। परंतु मैं ये वेव का अनुभव पहले चरण से कर रहा हूँ। मेरठ में मेरी पहली रैली हुई तब से लेकर आज तक मैं वेव का अनुभव कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कल मैं पंजाब गया था, वहाँ पर भी पंजाब की अपेक्षा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मैंने फील किया है। तो मैं मानता हूँ ये जो वेव है ये पूरे भारतवर्ष में है, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, और नतीजे बताएंगे कि ये वेव ही था। एक कहावत है, जनरली हम लोग बात करते हैं कि वेव का पता हमेशा चुनाव के बाद ही लगता है। कई लोगों को पहले भी लगता है, मगर कई बार जो लोग वेव का आकलन करते हैं उसको भी राजनीतिक इंटरप्रिटेशन माना जाता है। एक मैक्रो पिक्चर आपसे और चाहिए, वो ये कि पूरा कैंपेन करने के बाद आपने अपने मुद्दे रखे, पार्टी ने अपने मुद्दे रखे, पब्लिक का पल्स एक जगह होता है। तो अगर इस कैंपेन को समराइज करना हो कि पब्लिक के मन में वो कौन सी बात है जो निर्णायक फैक्टर है वोट करने के पीछे? देखिए, मुद्दे तो ढेर सारे आए पूरे अभियान के अंदर। बहुत लंबा चुनावी अभियान रहा इस बार। गर्मी भी, भीषण गर्मी में, आज आप थे ही उड़ीसा में, आपने देखा होगा इतने लोग इतनी गर्मी के अंदर 3-3 घंटा, 2-2 घंटा वेट करना, यही वेव का परिचायक है। परंतु जो आपने कहा कि इसको समराइज करे तो क्या है, बाय एंड लार्ज भारत की जनता मानती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सही रास्ते पर चल रहा है और यही रास्ते पर भारत दुनिया में सर्वप्रथम स्थान पर पहुंच सकता है। और यही पूरे देश की जनता को, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसको मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। एक क्विक समरी करते हैं उन राज्यों की जहां बस फाइनल फेज में अब वोटिंग होनी है। उड़ीसा पर ही लौटते हैं। वहां पर आज आपने कहा कि ये ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उड़िया नहीं बोल सकता, या आपको तमिल बाबू चाहिए। और तीसरी बात आपने कही जो बड़ी क्यूरियस है, वो ये कि ये जगन्नाथ का ताला चाबी, ये क्या मसला है? देखिए, महाप्रभु का रत्न भंडार, इसकी चाबी गुम होने का मामला कब से रहस्यमय रूप से रहस्य ही रह गया है। इसके लिए एक जांच आयोग बना, चाबी गुम हुई, फिर किसी ने कहा कि भाई इसमें नकली चाबी बनाया गया, डुप्लीकेट चाबी बनाया गया तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रत्न भंडार खुला नहीं खुला, किसी भी प्रकार की उड़ीसा सरकार की ओर से स्पष्टता नहीं होती। हाईकोर्ट के एक जज की ओर से एक कमीशन, जज को रखते हुए कमीशन, जांच आयोग बिठाया गया। इसकी रिपोर्ट भी 7 साल से सार्वजनिक नहीं कर रहे। इसके कारण पूरा रहस्य गहराया हुआ है कि एक्चुअल में रत्न भंडार में क्या हो रहा है। महाप्रभु का रत्न भंडार इस जगन्नाथ जी के दुनिया भर में फैले हुए भक्तों की श्रद्धा का विषय है। और मैं मानता हूं इस प्रकार के श्रद्धा के विषयों को रहस्य में नहीं रखना चाहिए, उसको सार्वजनिक करना चाहिए। नवीन बाबू के बारे में एक बात कुछ लोग चर्चा करते हैं कि जैसे लाभार्थी योजनाओं पर आप लोगों ने बहुत मजबूती से काम किया, वो काम उड़ीसा में नवीन बाबू ने भी ठीक ठाक किया है। आप इससे सहमत हैं? देखिए, नवीन बाबू को मैं अक्सर उड़ीसा में झोला छाप सरकार कहता हूं। वो इसलिए क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब को 5 किलो
चावल हर महीना उड़ीसा में दिया, देश भर में देता है, चावल, गेहूं, बाजरा, रागी, जो जिनको चाहिए हो। नवीन बाबू ने उस पर अपना झोला चलाने का काम किया, तो अपने फोटो वाला झोला एक इसमें 5 किलो चावल पैक कर दे दिया। सामान आपका, फोटो उनकी। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास को उन्होंने कोई इसी प्रकार का नाम दे दिया। हर घर नल से जल को भी अपना नाम दे दिया। योजनाओं की क्रियान्वयन नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, उसका ओडिया नामकरण नवीन बाबू कर रहे हैं। मगर नवीन बाबू को यह मालूम नहीं है कि उड़ीसा की जनता ये जान चुकी है। इस बार हमने अच्छा खासा कैंपेन किया है। चुनाव के पहले 8 महीना पहले से हमारी पार्टी लोक संपर्क में गई, लाभार्थियों का संपर्क किया है। सभी लाभार्थियों को अब ये मालूम है कि ये जो मदद है वो नरेंद्र मोदी जी ने भेजी है।